हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्ले विद बायोलॉजी। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का NCERT सिंप्लीफाइड सीरीज़, जहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ 1.1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ में लिखा है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली the myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents, the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, all there is a need of sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है। All flowering plants show sexual reproduction. फिर a look at diversity of structure of the inflorescence, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction, the seeds and fruits. ये एक और important line है, the end products of sexual reproduction क्या है, fruits and seeds. और इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे बताया गया कि मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इन दोनों लाइंस को हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं। आप भी नोट कर लो नोटबुक में या फिर बुक में भी कर सकते हो रिवीजन पर्पज़ के लिए। यहाँ से ये दोनों लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और नंबर 2 कौन सा पॉइंट है, एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स एंड फ्रूट ये दोनों इन प्रोडक्ट्स है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर, यानी फर्स्ट टॉपिक, फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल. Flowers are objectives of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as social symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. तो हम सब लोग फ्लावर्स को हमारा इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। कभी कोई गुजर जाते हैं तो उनको वाइट फ्लावर दिया जाता है। लव के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, डेकोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, वेरियस चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वही यहाँ पे बताया गया। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड गार्डन्स। बिल्कुल, एट होम्स एंड गार्डन्स एंड इन गार्डन्स। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्टली तो 5 आपको एग्जाम्पल देने के लिए नहीं बोलेगा। और ये क्वेश्चन अगर आया तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ही आएगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में शायद आपको मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल्स देने के लिए बोलेगा ऑर्नामेंटल प्लांट्स का। मैं आपको 2 ईजी एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। एक है चाइना रोज प्लांट, हम लोग साइंटिफिकली हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस बोलते हैं। हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस, एक मिनट मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको, साइंटिफिक में इधर लिखता हूँ, हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस। स्पीशीज़ और जेनस को अलग अलग से अंडरलाइन करना है। उसके बाद एक और मैं प्लांट बता रहा हूँ आपको, रोज़मेरी।
ये रोज़मेरियस ऑफिसिनालिस इसका साइंटिफिक नेम है, रोज़मेरियस ऑफिसिनालिस। मैं आपको एक और बता रहा हूँ, लिख लो। नंबर 3, ये एक फोलिएज प्लांट है, स्नेक प्लांट बोलते हैं उसको, स्नेक प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम नहीं बता रहा, ये एक फोलिएज प्लांट है। फोलिएज प्लांट क्या होता है? दैट अ काइंड ऑफ प्लांट वेयर लीव्स आर ऑफ ornamental and decorative importance। आप लोग शायद ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे हो जहाँ पे लीव्स काफ़ी कलरफुल है, जिसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। वैसे प्लांट्स को हम लोग फोलिएज प्लांट बोलते हैं। उसके बाद ये तो हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फिर हमें पूछा गया है फ्लावर्स। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा गया, नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। ठीक है, 5 तो नहीं बता रहा। फॉर सोशल एंड कल्चरल के लिए मैं आपको फिर से 2 या 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एक तो हो गया ऑसीमम सैंक्टम, ये क्या है? ये तुलसी पत्ता है। अब सबको पता है तुलसी पत्ता इम्पोर्टेंट है कल्चरली हमारे लिए। फिर नीलुम्बो न्यूसीफेरा, ये है लोटस। लोटस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल्चरली, पूजा में यूज़ होता है ये। और धतूरा भी एक पूजा में यूज़ होने वाला फ्लावर है, धतूरा इसकी। फिर ये 3 ही रखते हैं हम लोग, और भी कर देते हैं मैंगीफेरा इंडिका। ये 4 याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पूछा गया है, बोला गया है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट है, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स टू अ बायोलॉजिस्ट। ये दोनों लाइन इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाला है, फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग एक बार लिख लेंगे, फ्लावर्स आर द साइट्स of sexual reproduction, and to a biologist they are morphological and embryological marvels। ठीक है, इसके बाद हमें पूछा गया है, यू हैव रेड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। ओके, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ स्किप कर गए थे। हैव यू एवर हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर के बारे में? ओके, फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले फ्लोरिकल्चर को समझने से पहले हम लोग हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे। ये एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चरल टेक्निक है जो डील करता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांट्स एंड
ऑर्नामेंटल फ्लावर्स एंड प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत सारा इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है जो डील करता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स के साथ, कभी कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स एंड प्लांट्स। डिफरेंट ब्रांचेस है हॉर्टिकल्चर के अंदर, और उन्हीं में से एक ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये। दैट डील्स विथ cultivation of flower and ornamental plants, also focuses on marketing and use of ornamental flower and plants, ऑर्नामेंटल फ्लावर एंड प्लांट्स। ये आपका फ्लोरिकल्चर है। इसके बाद हम लोग जाएंगे फिगर 1.1, यानी ये वाला एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन में डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप किसी स्पेसिमेन को अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे तक काटोगे इस तरीके से, तो वो आपका बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर आप इस तरीके से काटते हो हॉरिजॉन्टली, तो वो बन जाएगा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन। और ये एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया है, इसको इस तरीके से काटा गया था, और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को दिखाया गया है। जैसे आप देख सकते हो, नीचे लोग बाहर से अंदर जाएंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर, बाहर से अंदर तक। सबसे पहले नीचे और बाहर दिया हुआ है सेपल्स। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे फ्लावर्स में एक ग्रीन पार्ट होता है नीचे, उसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। जो नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट होता है ग्रीन कलर का, उसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स। एंड 1 यूनिट ऑफ कैलिक्स सेपल कहते हैं हम लोग। मान लो ये कैलिक्स है, मैं कैलिक्स का डाइसेक्टेड पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो एक कैलिक्स है जिसको मैंने डाइसेक्ट करके रखा है। ये टोटल को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, लेकिन एक एक पार्ट को जैसे इस पार्ट को हम लोग सेपल कहेंगे। यानी ईच पार्ट ऑफ कैलिक्स, ईच यूनिट ऑफ कैलिक्स सेपल कहलाता है। यहाँ पे एक यूनिट दिया हुआ है, देखो ये एक यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। ऊपर जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेटल्स। अब पेटल क्या है? जो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर है। कभी आप हिबिस्कस देखे हो चाइना रोज में, वो जो रेड कलर का पार्ट होता है उसको हम लोग पेटल कहते हैं। पेटल सिंगल यूनिट हम लोग सॉरी उसको हम लोग पेटल कहते हैं, लेकिन कलेक्टिवली उसको कोरोला कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे एक फ्लावर में, शायद मैक्सिमम फ्लावर्स में ऐसा होता है 4-5 पेटल्स प्रेजेंट होता है, और उन एक एक पेटल का एक ग्रुप को हम लोग कोरोला कहते हैं। कोरोला। सिंगल यूनिट क्या है? पेटल्स। पेटल कहते हैं। यहाँ पे आप 2 पेटल देख पा रहे हो, एक पेटल और 2 पेटल। इसके अलावा शायद और भी 2 या 3 होगा।
टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 पेटल को मिला के हम लोग कोरोला कहते हैं, और एक एक पोर्शन को, ईच पार्ट और ईच यूनिट ऑफ कोरोला इज नोन एज पेटल। इसके बाद हम लोग अब आएंगे अंदर। अंदर हमें सबसे पहले दिख रहा है ये पार्ट, फिलामेंट और एंथर बताया जा रहा है। फिलामेंट और एंथर जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बन गया आपका एंथर, ये बन गया आपका फिलामेंट, और ये दोनों मिलके बनाता है एंड्रोशियम। मैं इसको एक दूसरा पेज में कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, अच्छे से आप समझ पाओ। ये बन गया आपका एंथर, ये बन गया आपका फिलामेंट, जैसे दिया हुआ है देखो। ये दोनों मिला के हो गया एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और एंथर में प्रोड्यूस होता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ये आपका एक ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा वाला पार्ट है। ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है फ्लावर का, और ये ओवरी है। ये तीन मिलाकर बनाता है गाइनोशियम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है, फिर अंदर से जाके ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। ये हम बाद में समझेंगे। तो ये है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और फिर हमें लास्ट में पूछा गया था, कैन यू नेम टू पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन विच, कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन अ फ्लावर इन विच द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। Two most important parts of flower. Two most important parts है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, चलिए आज कंक्लूड करते यहाँ तक। थैंक यू।